मेरे प्यारे बच्चों, मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 4 हिंदी पाठ 3 स्वामी विवेकानंद का अभ्यास कार्य। इसका पाठ हमारे पिछले वीडियो में मिल जाएगा जो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं और आपको उसकी लिंक प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। तो प्रश्न का क्या है, केशव क्या हट कर रहा था। ये मौखिक प्रश्न है। हट करना यानी कि जिद करना। तो क्या केशव जो था वो किस चीज़ की जिद कर रहा था। उत्तर होगा केशव कहानी सुनने की हट कर रहा था। प्रश्न खा है, अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर किसने दिए। तो उत्तर क्या है, अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर नरेंद्र ने दिए। नरेंद्र कौन था, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। प्रश्न गा है, नरेंद्र को विवेकानंद नाम किसने दिया था। तो उसका उत्तर है, नरेंद्र को विवेकानंद नाम उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया था। तो प्रश्न घा है, स्वामी विवेकानंद ने भारत का मान कैसे बढ़ाया, यानी कि उन्होंने अपने भारत का सम्मान कैसे बढ़ाया था। तो इसका उत्तर होगा, स्वामी विवेकानंद ने अपने कार्यों और विचारों से भारत का मान बढ़ाया। लिखित प्रश्नों में प्रश्न का है, छात्रों को दंड क्यों दिया गया, यानी कि उनको सजा क्यों मिली। तो इसका उत्तर है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे और छात्र बातें कर रहे थे। अध्यापक ने उनसे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर ना दे पाने के कारण उनको पूरा उत्तर देख लेते हैं। कट रहा था, उत्तर ना देने के कारण छात्रों को दंड दिया गया। तो प्रश्न खा है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। प्रश्न गा है, शिकागो की सभा में तालियां क्यों गूंज उठी। तो इसका उत्तर है, स्वामी विवेकानंद के संबोधन भाइयों और बहनों ने सुनकर शिकागो की सभा में तालियां गूंज उठी, यानी कि वहाँ पे सबने किस बात को सुनकर बहुत सारी तालियां बजाई थी। तो आपने पाठ में क्या पढ़ा था कि उनका जो संबोधन था भाइयों और बहनों, उसको सुनकर पूरे सभा में तालियां गूंज उठी थी। तो प्रश्न घ है, सफलता कब मिलती है। अपना पूरा ध्यान काम पर लगाने पर सफलता मिलती है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे कुछ आपको वाक्य दिए गए हैं जो कि पूरी कहानी को इंगित करता है और आपको इसको सही सीक्वेंस में लगाना है, यानी कि इसमें नंबर लिखना है, कौन सा पहले हुआ फिर कौन सा बाद में हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा था कि केशव ने कहानी सुनने की हट की। दूसरे नंबर पे श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मग्न हो गए। तीसरे में अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। चौथे में क्या होगा, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया। फिर कुछ लड़के अंडों के छिलके पर निशाना लगा रहे थे और आखिरी में क्या होगा, उनका संदेश था, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। इसके बाद हम इसकी आगे की एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। आगे है दूसरा प्रश्न जिसमें कहा गया है, सही उत्तर चुनकर चिन्ह लगाओ। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। तो उनके बचपन का नाम नरेंद्र था और इसके आगे आपको चिन्ह लगाना है, सामने नहीं लगाना है। जब भी आप चिन्ह लगा रहे होते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि जो ये बॉक्स बना है वो इसके सामने बना है या पीछे बना है, क्योंकि अक्सर हम इसके चक्कर में दूसरे पे लगा देते हैं, है ना। तो इसमें बॉक्स क्या है, पहले वाले के ही आगे में बना है, यानी कि सबके आगे में बना है। तो नरेंद्र सही उत्तर होगा। प्रश्न खा है, नरेंद्र पर विशेष प्रभाव पड़ा। किसका विशेष प्रभाव पड़ा था, पिता का, माता का, मित्र का या गुरु जी का। तो उनकी माता का उन पे विशेष प्रभाव पड़ा था। अगला है क, उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने भाषण कहाँ दिया था, न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, शिकागो में या फिर डेनमार्क में। तो उन्होंने शिकागो में भाषण दिया था। इसके बाद मूल्यपरक प्रश्न है जो आपको खुद से करना है। जीवन में सफल होने के लिए कौन से गुण आवश्यक हैं। भाषा ज्ञान पे देखते हैं, समझो और लिखो। तो पहला वाला हमें करके दिया हुआ है और हमें समझना है कि इसमें क्या करना है। तो इसमें जोड़ कर लिखना है, जैसे कि आने प्लस वाला, तो इसको जोड़ के कैसे लिखा गया है, आने वाला। इसी तरह से बाकियों को भी जोड़ कर लिखना है। तो इसमें लिखेंगे बोलने वाला, बस आपको प्लस हटा देना है और इसको साथ में लिख देना है। तो ये बहुत ही आसान है, बोलने वाला। इसके बाद क्या होगा, बहुमुखी। फिर है बुद्धिहीन, यहाँ पे आपको लिखना है बुद्धिहीन। अगला है देशभक्त। देशभक्त को भी हम साथ में लिख देंगे, बीच में जो प्लस का निशान लगा है उसको हम हटा देंगे और इसको साथ में लिख देंगे। अगला है न्यायप्रिय। न्यायप्रिय भी हम साथ में लिखेंगे, न्याय और प्रिय।
कुछ भी नहीं करना है, बस साथ में लिख देना है। नीचे लिखे शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखो। विपरीतार्थक शब्द कौन से होते हैं? विलोम शब्द को विपरीतार्थक, जिनका कि उल्टा अर्थ होता है, उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो विदेश का पहला स्वदेश पहले से करके दिया गया है, तो प्रश्न का क्या होता है? विलोम उत्तर। धर्म का क्या होता है? अधर्म। वक्ता का श्रोता। वक्ता किसे बोलते हैं? जो बोलने वाला होता है। ठीक है, जो भाषण दे रहा है उसे वक्ता कहेंगे, और जो बाहर मतलब बाकी लोग बैठे हैं उनको श्रोता कहेंगे। सफल का क्या होगा? असफल। कुछ विलोम तो सिर्फ आ लगा के ही बन जाते हैं, जैसे कि धर्म का अधर्म बन गया, सफल का असफल बन गया। देशभक्त का क्या होगा? देशद्रोह। अगला है उदाहरण के अनुसार वर्ण विच्छेद करो। अब यहाँ पे एक उदाहरण में भिक्षुक का वर्ण विच्छेद करके दिया गया है, उसके बाकी वाले में कुछ कुछ हमें करके दिए गए और कुछ हमें पूरे करने हैं। तो इसको हम देखते हैं। पहले वाले में कैसे किया गया है? सबसे पहले पहला वर्ण लिखते हैं, जैसे कि भा, और जितने भी व्यंजन होते हैं सबके नीचे ये हल चिन्ह लगता है। उसके साथ में इसकी कौन सी मात्रा है? तो छोटी की मात्रा है, छोटी ई लिखा जाएगा। फिर ये भी पूरा हो गया। उसके बाद दूसरा अक्षर कौन सा है? श। तो इसमें इसका वर्ण विच्छेद दो में होता है, क और श में। तो ये भी व्यंजन है, तो इसके नीचे भी हल चिन्ह लगेगा। इस पे छोटी मात्रा है तो छोटा ऊ लगेगा। फिर लास्ट में क है और क के नीचे हल चिन्ह लगाएंगे। क पे कोई मात्रा नहीं है, जिस पे भी कोई मात्रा नहीं होती है तो उसके साथ हम छोटा आ लिखते हैं। तो इस तरह से ये पूरा हो गया। हाँ, अगर वो अक्षर आधा है तो हम उसके साथ नहीं लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला होता है वो अक्सर पूरा ही होता है। तो प्रतिभा में सबसे पहला वर्ण कौन सा है? प है, तो प के नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है। इसमें र भी लगा है नीचे, तो हम यहाँ पे र लिखेंगे, हल चिन्ह लगाएंगे। और मात्रा कौन सी है? कोई मात्रा नहीं। इसका मतलब है कि छोटा आ हमें इसके साथ में लिखना है। दूसरा वर्ण कौन सा है? त है, तो त के नीचे हल चिन्ह लिखा हुआ है पहले से। कौन सी मात्रा लगेगी? छोटी ई की मात्रा लगेगी। इसके बाद तीसरा वर्ण कौन सा है? भ है। यहाँ पे हम भ लिखेंगे और नीचे हल चिन्ह लगाएंगे। मात्रा कौन सी लगी है? बड़े आ की, तो यहाँ हम बड़ा आ लगा देंगे। तो ये पूरा हो गया है और इसमें जो ब्लैंक्स दिए थे वो भी पूरा हो गया। इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। ठीक है। श्रोता। श्रोता में पहला अक्षर कौन सा आएगा? तो जो श का वर्ण विच्छेद होता है उसमें पहले ये शलगम वाला श आता है, इसके नीचे हल चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद र आएगा और र के नीचे हल चिन्ह लगाएंगे। अब इसमें कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा है, तो यहाँ पे हम ओ लिख देंगे। दूसरा वर्ण त है, ता लिखेंगे, त के नीचे हल चिन्ह लगाएंगे और बड़ा आ साथ में लिख देंगे क्योंकि बड़े आ की मात्रा इसमें लगी हुई है। अगला है कुशाग्र। तो सबसे पहला वर्ण कौन सा है? क के नीचे हल चिन्ह लगाएंगे। छोटा ऊ है, मतलब छोटे ऊ की मात्रा है, तो दूसरे में छोटा ऊ लिखा हुआ है पहले से। दूसरा वर्ण श है, तो हम यहाँ पे श लिखेंगे, हल चिन्ह लगाएंगे। इस पे कौन सी मात्रा है? बड़े आ की, तो बड़ा आ यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। तीसरा है ग, तो यहाँ पे हम ग लिखेंगे, ग के नीचे हल चिन्ह लगाएंगे और इसके नीचे जो र लगा है वो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है और आ भी पहले से लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा हो गया। हमारी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। स्वर को बोलते या लिखते समय किसी दूसरे वर्ण की ज़रूरत नहीं होती। तो स्वर हम मतलब स्वतंत्रता बोल सकते हैं। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन से स्वर को अलग कर दिया जाता है। तो यही वर्ण विच्छेद होता है। उसमें जितने भी व्यंजन हैं उनको अलग लिख देंगे, स्वर हैं वो अलग लिख देंगे। सर्वनाम क्या होता है? तुम भी जानते हो कि नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं और संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जो किसी का नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं और संज्ञा की जगह पे हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं अपने नाम की जगह क्या प्रयोग कर रही हूँ? मैं, तो ये सर्वनाम होता है। अगला यहाँ वाक्यों में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्द अलग अलग करके सही जगह पर लिखना है। सामने दो ये ब्लैंक्स बने हुए हैं, एक के नीचे संज्ञा लिखना है, दूसरे के नीचे सर्वनाम लिखना है।
पहला है वे अमेरिका गए। तो संज्ञा में अमेरिका पहले से लिखा हुआ है और सर्वनाम में वे पहले से लिखा हुआ है। खा हमको करना है। कहानी मैं सुना रहा था। तो कहानी क्या है, एक संज्ञा है, तो यहाँ पे हम कहानी लिख देंगे। कहानी क्या है, किसी चीज़ का नाम है। कौन सुना रहा था, मैं सुना रहा था। मैं क्या, किसी के नाम की जगह लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये मैं सर्वनाम है। ग है उसे संदेश मिला। उसे क्या है, एक सर्वनाम है, क्योंकि ये किसी नाम की जगह लिखा हुआ है, हमें नहीं पता किसे। उसे संदेश मिला, क्या मिला, संदेश। तो संदेश भी क्या है, किसी चीज़ का नाम है, तो इसको हम संज्ञा के नीचे लिख देंगे। घ है उन्होंने विश्व का भ्रमण किया। उन्होंने, किन्ने, उन्होंने, किसने किया है नहीं पता है, किसी के नाम की जगह लिखा हुआ है, तो ये भी एक सर्वनाम होता है। विश्व का भ्रमण किया, कहाँ का, पूरे विश्व का। विश्व भी क्या है, इस संसार को कहा जाता है, संसार का नाम है, तो ये भी संज्ञा है, इसको हम संज्ञा के नीचे लिख देंगे। हाँ, लिखते समय आपको ऊपर ध्यान देना है कि आप संज्ञा के नीचे ही संज्ञा लिखें। ऐसा ना हो कि अगर उन्होंने पहले लिखा है तो आप उन्होंने को संज्ञा के नीचे लिख दें और विश्व को सर्वनाम के नीचे लिख दें। तो हमेशा ऊपर देकर ही लिखना है कि आप किसके नीचे क्या लिख रहे हैं। अगला है लिंग बदलो, यानी कि क्या करना है, इसको जो पुरुष जाति में है उसको स्त्री जाति में लिखना है और जो स्त्री जाति में है उसको पुरुष जाति में लिखना होता है। तो गुरु क्या है, पुरुष जाति, तो उसको क्या लिखा गया है, गुरुआइन। इसी तरह से सहपाठी, सहपाठी का जब हम लिंग बदलेंगे तो ये क्या बनेगा, सह पाठिन। और पाठिन लिखते समय जो ये ठ पे बड़ी ई की मात्रा है उसको हम छोटी ई की बना देंगे। अध्यापक का स्त्री लिंग क्या होता है, अध्यापिका। तो इस तरह से हम अध्यापिका लिख देंगे। फिर है लेखक, लेखक का स्त्रीलिंग होता है लेखिका। लड़का का लड़की। बालक का बालिका। आगे है विषय संवर्धन गतिविधियाँ। तो ये भी आपको खुद से ही करनी है। यहाँ पे ये पार्ट समाप्त हो जाता है। इसकी एक्सरसाइजेस भी हमने कर ली, पार्ट भी पढ़ लिया है। अब यहाँ पे कुछ जानने के लिए हमारे लिए एक्स्ट्रा दिया गया है, इसे भी पढ़ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनका जो जन्म दिवस होता है ना, उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में माना जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।